हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज मैं आपको प्रधानमंत्री जी की मन की बात से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए आइए जल्दी से बात कर लेते हैं। हम केवल उन्हीं चीज़ों की जिक्र करेंगे जहाँ से यूपीएससी के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो एनडीए, सीडीएस, बैंक और एसएससी में भी आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आई थी वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो रिपोर्ट है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसी प्रकार से मोदी जी ने बात की थी अंकटाड की। अंकटाड के द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये भी जारी करी जाती है, जिसमें भारत का इस साल तीसरा स्थान रहा है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और तीसरा, मोदी जी ने बात करी थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो रिपोर्ट जारी करी जाती है, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है, कौन जारी करता है इसे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसमें जो भारत की रैंकिंग रही है वो 32 रही है। इसी प्रकार से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की जो है स्थिति रही है वो 16 स्थान बढ़ गई है, यानी कि 16 स्थान पहले से बढ़ी हुई है, यानी कि बढ़ावा मिला है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक की जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो ये आपसे पूछा जाएगा, यूपीएससी तक में आजकल पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है कौन जारी करता है, तो आप जवाब देंगे वर्ल्ड बैंक। तो ये लगभग 3-4 रिपोर्ट थी जिनके बारे में मैंने बता दिया आपको। और कुछ 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जहाँ से बन सकते हैं मोदी जी के मन की बात से। देखिए, इनके मन की बात से क्वेश्चन क्यों बन सकते हैं? क्योंकि एक तरह से देश के प्रधानमंत्री हैं ये जो कहेंगे उसको लोग ध्यान से सुनते हैं। तो जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो भी इनकी चीज़ों को सुनते हैं। तो जो ये कहते हैं एक तरह से हमें उसको अगर फॉलो करते रहे तो उसी में से हमें लगभग अच्छे-अच्छे जो भी क्वेश्चन आने होते हैं वो वहीं से मिलेंगे आपको। तो ऐसे ही मैं अगली बार से जब भी हुआ करेगा इनका मन की बात, वहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैं आपको बताता रहूँगा। तो और देख लेते हैं, 1-2 चीज़ें और बताई थी इन्होंने। देखिए, दिव्यांगों के बारे में इन्होंने बताया था कि सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण हो जाएगा, ये ऑफिशियल इन्होंने कह दिया है कि सरकारी जो है आरक्षण अब ये है नौकरियों में 4% मिला करेगा, जो कि पहले 3% था। तो ये एक फैक्ट मिल गया इनकी मन की बात से हमें। और दिव्यांगों की श्रेणी के बारे में इन्होंने बताया, पहले जो 7 श्रेणी थी, अब वो कितनी श्रेणी हो गई है? 21 श्रेणी हो गई है। तो ये भी इन्होंने उसमें मेंशन किया था, जिसमें पार्किंसन रोग और बोनापन और ये जो है थैलेसेमिया, ये भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। और बाकी श्रेणी अब कभी आएगी तो हम देखेंगे, लेकिन इन्होंने जिक्र कर दिया तो ये यहीं से क्वेश्चन बनाएंगे कि अभी दिव्यांगों की श्रेणी में कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो बोनापन, पार्किंसन और थैलेसेमिया, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। वहाँ क्वेश्चन जो भी बनते हैं एक तरह से, तो वो ऐसे नहीं बनते कि ऊट पटाए उठा के रख दिए 21 के 21, ऐसे नहीं बनेंगे। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या इन दोनों के मुंह से कोई बात निकली होगी, वहीं से बनते हैं। क्योंकि जो विद्वान लोग एक तरह से जो क्वेश्चन वगैरह बनाते हैं, तो वो इन्हीं की बातें, एक तरह से सरकार की बातें ही सुनते हैं। तो इसी वजह से वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कुछ 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं क्या बोला इन्होंने। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में इन्होंने बहुत सकारात्मक एक तरह से व्यू दिया, जो कि है भी। क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम जो है इंग्लैंड को 4-0 से जो हरा दिया था, और इसमें जो हीरो बने थे वो करुण नायर। तो आपको करुण नायर का नाम याद रखना है। इन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, इसके बारे में पता होगा आपको। और राहुल जो कि नए खिलाड़ी हैं, ये दोनों ही, नायर और राहुल, इन्होंने भी ये, तो ऐसे करके आ सकता है। क्योंकि अभी इतने फेमस नहीं थे ये, तो करुण नायर किस खेल से संबंधित हैं, ऐसे करके भी आ सकता है। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। और इन्होंने जो मैन ऑफ द जो सीरीज चुने गए थे, और ये जो गेंदबाज जो है अश्विन, जो आईसीसी ने इन्हें वर्ष 2016 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बिल्कुल आ सकता है कहीं भी। बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर भी घोषित किए गए हैं ये अश्विन। तो ये ध्यान में रखना है आपको। और देख लेते हैं जो भी चीज़ें निकली हुई थी उनके मुंह से। वैसे तो उन्होंने हॉकी का जिक्र किया, जूनियर हॉकी टीम ने जो वर्ल्ड कप जीत लिया है, तो ये भी एक तरह से शानदार बताया इन्होंने। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखें आप। बाकी का इन्होंने शुरुआत जो करी थी
ईसा मसीह ने कहा है, ऐसे करके करी थी। तो ईसा मसीह का जो स्टेटमेंट है इसको हम देख लेते हैं। गरीबों को हमारा उपकार नहीं, हमारा स्वीकार चाहिए। तो इस पर आप अगर चाहें तो निबंध भी लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट पर। थोड़ा सा इसे पढ़ भी सकते हैं जहाँ तक है। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत जो भी है। ये यहाँ तक है, पॉज करके इसे पढ़ लेना आप चाहें तो। इसमें इन्होंने मदन मोहन मालवीय जी की बात करी, इसको भी आप देख लें अगर आपको मिल जाए तो कहीं से। देखिए इन्होंने एक बात करी, बीएचयू में मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर का भी इन्होंने शिलान्यास किया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये एसएससी वगैरह और ये सीडीएस एनडीए वगैरह में आ सकता है। यूपीएससी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, यूपीएससी के अदर जो एग्जाम है, सीडीएस हुआ, एनडीए हुआ, इनमें ये आ सकता है। तो इसको ध्यान में रखें आप। और महत्वपूर्ण चीज़ इन्होंने 2 जो लॉन्च करी हैं, लक्की ग्राहक योजना जो कि आम जनता के लिए, और एक डिजी धन व्यापार योजना जो कि व्यापारियों के लिए है। तो इसका फंक्शन जो है आपको पता ही होगा, वैसे तो नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन ये थोड़ा सा देख लेते हैं हल्का सा। ये मोबाइल बैंकिंग, ई बैंकिंग, रुपए कार्ड, यूपीआई, यूएसडी, इनके द्वारा अगर कोई करेगा भुगतान तो उनके लिए कुछ स्कीम है। आप जानते हो, न्यूज़पेपर में पढ़ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इन्होंने मेंशन करी है तो इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो हमें देखना पड़ेगा यूएसडी, यूपीआई, और आपका यही दोनों चीज़ें देखनी है। और किसी दिन मैं बनाऊंगा अच्छे से, वरना आपको पता तो होगा ही वैसे भी कि ये क्या चीज़ होती है। किसी दिन बता दूंगा मैं अलग से वीडियो बना के अच्छे से इनका। तो इन्होंने जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी जिक्र किया है आज। तो आपको चाहिए कि इनके बारे में थोड़ा सा देख लें, जैसे मदन मोहन मालवीय के बारे में देख लें आप, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में भी आप थोड़ा सा देख लें। इससे क्या होगा, क्वेश्चन बनने के चांसेस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। और आज इस बार की जो है पिछली बार के मेंस के क्वेश्चन पेपर में भी ये आईएएस के में आया था कि बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी की मतलब लक्ष्य एक था, लेकिन उनकी विचारधाराएं अलग अलग थी, ऐसे करके कुछ आया था क्वेश्चन। तो ये आप देख लें। एक खास बात इन्होंने बताई थी कि जो इनाम मिलेगा आम जनता को, 50 रुपये से 3000 रुपये का जो ट्रांजेक्शन करेंगे उन्हीं को ये इनाम मिलेगा। तो ये भी एक तरह से फैक्ट है। देखिए एक फैक्ट और है डिजिटल ट्रांजेक्शन के ऊपर। इन्होंने जो डेट दी है 31 मार्च 2017 को, अगर 100% डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाला गांव अगर कोई हो जाता है तो उसे उत्तम पंचायत ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन के तहत जो है 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए एक ये है डिजिटल कृषक शिरोमणि, ये योजना जो चलाई गई है वो असम सरकार के द्वारा चलाई गई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या है, 10 किसानों को 5000 रुपये का इनाम देने का निर्णय लिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये केवल ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। डिजिटल कृषक शिरोमणि जो योजना है वो कहाँ चलाई गई है, तो ये असम सरकार द्वारा चलाई जा रही है। देखिए एक इनके वाक्यों से निकला, एनजीएफसी गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, ये किसका काम करती है, ये खाद का काम करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये किसका काम करती है कंपनी, क्योंकि प्रधानमंत्री के मुंह से निकली हुई है और जो महत्वपूर्ण है मन की बात, तो लगभग वहीं से पिछली बार मैंने देखे थे, लगभग यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, खासकर यूपीएससी का तो एग्जाम यहीं से लगभग बनते हैं एक तरह से क्वेश्चन। तो जहाँ से बन सकते हैं मैं आपको बताता जाता हूँ। उन्होंने स्टार्टअप की बात करी। स्टार्टअप को आप एक बार फिर से देख सकते हैं, देखना चाहें तो। बाकी बाकी इन्होंने भ्रष्टाचार, काला धन और ये सब बातें करी, जिस पर हम काफ़ी एक तरह से बात कर भी चुके हैं पहले वीडियोज़ में। और आप डेफिनेटली पढ़ते ही रहते हैं न्यूज़पेपर में, उनको बार बार दोहराते रहें इन चीज़ों को। तो आज ये जब भी आएगा मन की बात, तो मैं इसी में से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज में हो, चाहे अन्य किसी भी एग्जाम में हो, तो मैं आपको इसी फॉर्मेट में एक तरह से आपको बताता रहूँगा, जिससे आपकी नज़रों में कम से कम ये चीज़ आ जाए कि हाँ ये चीज़ चलन में चल रही हैं। और ये ध्यान रखना कि आप को अगर वाकई एग्जाम कोई भी क्वालिफाई करना है, तो इस समय राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जो भी एक शब्द कह रहे हैं, और एक सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो महत्वपूर्ण संविधान से रिलेटिव जो भी संस्थाएं हैं, उन्हीं को तो देखना है आपको। तो वो चीज़ें क्या चल रही हैं, तो करंट में वहीं से क्वेश्चन आते हैं।
तो आपको बस इतनी चीज़ें याद रखेंगे तो एग्ज़ाम निकलने